जय श्री बाबा जी की। भगत धन्ना जी का परिचय। भगत धन्ना जी का जन्म श्री गुरु नानक देव जी से पूर्व कोई 53 वर्ष पहले माना जाता है। भगत धन्ना जी का जन्म टोंक के पास दुवा कला गांव में एक जाट घराने में हुआ। भगत धन्ना जी के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत ही निर्धन थे। जैसे ही धन्ना जी बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वारा था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों जी की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व बेंटा अर्पण करते। भक्त धन्ना जी पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्पबुद्धि का होने के कारण वह समझ ना पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित जी ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्य जी ने कहा, यह ठाकुर जी मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर जाकर धन्य जी ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर जी के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य जी ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उसका यह प्रण देकर प्रभु जी प्रकट हुए तथा रोटी लस्सी पी और रोटी लस्सी का बड़े प्रेम से भोग लगाया। इस प्रकार धन्य जी ने अपने भोलेपन में पूजा करके साफ मन से पत्थर में ही भगवान जी को पा लिया। जब धन्य जी को लगने लगी उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुक्त था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख की सांस आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित जी ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि जाट इतना बुद्धिमान नहीं होता कि वह ठाकुर की पूजा कर सके। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना जी टस से मस न हुए। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो सालग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्य जी को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य जी को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान करवाया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित जी तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते। दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे।
यदि आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जी जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद दन्ना जी क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं और रोटी मक्खन के साथ खा रहे होते हैं और लस्सी पी रहे होते हैं। भोजन खाकर प्रभु जी बोले, भक्त दन्ना जी, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। भक्त दन्ना जी ने हाथ जोड़कर विनती की, भाव जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तू उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूँ दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़े 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दें। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु जी हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु जी बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं, आप दर्शन दीजिए। यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान जी ने उत्तर दिया। हे प्रभु, दन्ना जी आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। दन्ना जी खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु जी वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का सालग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु जी के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात दन्ने जी के घर सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहरा गई। उसने जो जो प्रभु जी से मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। किसी ने दन्ने जी को कहा, चाहे तुम प्रभु जी को याद करते रहो और चाहे प्रभु जी तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त दन्ने जी ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर दन्ने जी को अपना शिष्य बना लिया। भक्त दन्ना जी राम नाम का सिमरन करने लगे। मौज में आकर दन्ना जी कई बार भगवान जी को अपने पास बुला लेते और उनसे अपने कार्य पूर्ण करवा लेते। जहाँ श्रद्धा, प्रेम और विश्वास होता है, वहाँ ही परमात्मा जी का वास होता है। एथे शरदा भगत नु तारे जी, पत्थरान की तारना। एथे शरदा भगत नु तारे जी, पत्थरान की तारना। मैं बलिहारे जामा, राम जी ना दिया मन्ने। मैं बलिहारे जामा, मेरे राम जी ना दिया मन्ने। मेरे राम जी ना दिया मन्ने। घनश्याम जी ना दिया मन्ने। मेरे राम जी ना दिया मन्ने। घनश्याम जी ना दिया मन्ने। मैं बलिहारे जामा, राम जी ना दिया मन्ने। रोटी ऊपर साग खुलाया, रोटी ऊपर साग खुलाया। शाप लाई कन्ने, मैं बलिहारे जामा, राम जी ना दिया मन्ने। मैं बलिहारे जामा, राम जी ना दिया मन्ने। अनपढ़ जटनु दर्शन होगे, अनपढ़ जटनु दर्शन होगे। पढ़े तरगे अन्ने, मैं बलिहारे जामा, मेरे राम जी ना दिया मन्ने। मैं बलिहारे जामा, सबके राम जी ना दिया मन्ने। होर नंद ठाकुर नेड़े दूरों,
होरनां दा ठाकुर नेड़े दूरों, धने दा वसदा चन्ने मैं बलिहारे जामा। राम जी ना दियां मन्ने मैं बलिहारे जामा, सबके राम जी ना दियां मन्ने। इस कलयुग में जो भी भगत धन्ना जी जैसा विश्वास रखेगा, उसको प्रभु जी जरूर मिलेंगे और उसके सभी काज संवारेंगे। क्योंकि इस कलयुग में भगत का मन जल्दी ही डामाडोल हो जाता है, लेकिन जब श्री धन्ना जी जैसा विश्वास मन में हो जाता है, तब प्रभु जी अपने आप ही अपने भक्तों का सारा कार्यभार संभाल लेते हैं और भक्तों के अंग संग रहते हैं। जय श्री बाबा जी की